हम पूरी कथा को अगर अपने जीवन में नहीं उतार सकते, हम पूरी कथा को, थोड़ा रिटर्न का प्रेशर बढ़ाओ, हम अपनी पूरी कथा को अगर जीवन में नहीं उतार सकते, हम पूरी कथा को यदि अपने अंदर लेकर नहीं जा सकते, तो एक अंश मात्र भी कथा अगर हम लेकर जाते हैं अपने हृदय तक, तो ये निश्चित है कि हमारी जिंदगी और हमारा जीवन सफल है। हम ज़्यादा नहीं ले जा सकते, थोड़ा। हम जानते हैं कि 7 दिन की कथा, 3-3 घंटे की कथा, 2.5 घंटे की कथा, इतनी सारी आप अपने अंदर नहीं उतार सकते। पर तुलसी बाबा की वो बात भी तो श्रेष्ठ है कि आधी में पुनियाद। आप 24 घंटे जो परमात्मा ने आपको दिए हैं, 24 घंटे आपको और हमको जो मिले हैं, हम तो आपसे कहते हैं कि हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप पूरा समय शंकर जी को दो। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप पूरा समय शिव जी को दो, पर इतना याद रखो सिरपुर वालों, 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने परिवार को दो। 24 घंटे में से 23 घंटे परिवार को दो और 1 घंटा मेरे भोले बाबा को दो, बस दो। और यदि 1 घंटा भी अगर आपके पास में नहीं है मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर को देने के लिए, तो उसमें से भी आप आधा घंटा परिवार को और दे दो, तो कितने घंटे हो गए परिवार के पास में? 23.5 घंटे। आधा घंटा मेरे भोले बाबा को दे दो। और मान लो अगर परिवार वाले इतने में भी राजी नहीं हो, अगर हो सकता है कि परिवार वालों को इतने में भी सुख ना मिले 23.5 घंटे में से भी, तो 15 मिनट और दे दो। जो 15 मिनट बचे हैं वो 15 मिनट में भगवान का भजन कर लो। और अगर परिवार वाले कहें कि हाँ नहीं, हमको तो 15 मिनट भी नहीं भजन में देना है, तो फिर उनको पूरा समय दे दो। 1 मिनट मेरे भोले बाबा के लिए निकाल लो, वो 1 मिनट के में भजन में भी आपको पार उतार सकता है। 1 मिनट के भजन में भी वो पार उतार। और अगर परिवार वाले कहें कि 1 मिनट भी तुम परमात्मा को मत दो, तो फिर एक काम करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब 1 मिनट परमात्मा को 24 घंटे में से नहीं दोगे तो जिंदगी किस काम की? भगवान को दिन भर खाने में लिप्त रहो या दिन भर व्यसन में लिप्त रहो या दिन भर कमाने में लिप्त रहो, भगवान को तुम्हारा भोजन ज्यादा पसंद नहीं है। भगवान को तुम्हारा व्यसन पसंद नहीं है। भगवान को तुम्हारा दिन रात माया में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में डूबना पसंद नहीं है। भगवान को तुम्हारा दिन भर गलत गलत चीजें खाना पसंद नहीं है, भोजन पसंद नहीं है। और परिवार के लोगों को, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को तुम्हारा भगवान का भजन पसंद नहीं है कि तुम भगवान का भजन करो। अगर आप रोज रोज भगवान का भजन कर रहे हो, रोज रोज कथा में जा रहे हो, रोज रोज स्मरण कर रहे हो, शिव पुराण की कथा टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या किसी न किसी रूप में कथा में जाकर बैठ रहे हो, तो घर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। घर के लोगों को श्रेष्ठ नहीं लगेगा। मोहल्ले की अगर कोई माता रोज रोज मंदिर जाए, मंदिर में जाकर दिया बत्ती करे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, तो लोग कहने लगेंगे ये आ गई सती सावित्री।
प्रतिदिन आप भगवान के मंदिर में जा रहे हो, प्रतिदिन भगवान का भजन कर रहे हो, प्रतिदिन नाम स्मरण कर रहे हो, प्रतिदिन मंत्र जाप कर रहे हो, प्रतिदिन भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला इनको ठीक नहीं लगता, इनको अच्छा नहीं लगेगा कि तुम परिवार में कैसे डूबे हुए हो, तुम भजन में कैसे डूबे हुए हो, तुम मंत्र जाप में कैसे डूबे हो, तुम स्मरण में कैसे डूबे हो, उनको ठीक नहीं लगेगा। पर इतना याद रखो, परिवार को भले अच्छा ना लगे चलेगा, पर उसको अच्छा लगना चाहिए जिससे संबंध निभाना। पड़ोसन तुमसे कह रही है कि तुम्हारा श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा, रिश्तेदार तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी साड़ी अच्छी नहीं लग रही, कुटुंब वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे गले में पड़ा हुआ हार अच्छा नहीं लग रहा है, परिवार वाले कह रहे हैं कि तुम इस श्रृंगार में, इस लहंगे में, इस कपड़े में, इस वस्त्र में, इस साड़ी में, इस पैंट शर्ट में तुम अच्छे नहीं लग रहे। पर यदि तुम्हारा पति तुमसे कह दे कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो इतना याद रखना कि दुनिया को भले अच्छे ना लगे पर उसको तो अच्छे लगे हैं ना, जिसके लिए हम सजे हैं, जिसके लिए हमने श्रृंगार किया, जिसके लिए हम सजे, उसको तो अच्छे लग रहे हैं। बस ये आत्मा का श्रृंगार हमें परमात्मा के लिए करना। मैंने सबका होके देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पे आना बाकी है। मैं सब दर जाकर देख लिया, बस तेरे दर आना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। बस मैं तेरा हो जाऊं। हमने संसार का होकर देख लिया, सबका होकर देख लिया, उसका होकर देखो। काशी में एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, काशी की कथा में हम जिनके यहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ कथा का 4 दिन निकलने के बाद हम कोई आता है, शाम को तो मिलना होता ही है, मिल जाते हैं। 4 दिन तक तो हम किसी से मिलते नहीं। और 5वां दिन कथा का था और शाम को कोई मिलने आया तो उसने कहा, गुरुजी क्या भगवान दुख काटते हैं? गुरुदेव क्या भगवान दुख काटते हैं? आप इसका उत्तर देंगे? हमने कहा नहीं, भगवान दुख काटते होते तो भगवान दुख देते ही काहे को? भगवान दुख नहीं काटता। गुरुदेव आप तो कहते हो कि भगवान तकलीफें मिटाता है, भगवान समस्या समाप्त करता है, दुख